हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2022-23 में जितने भी जीके और जीए के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी 76 शिफ्टों के ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हमारी इन क्वेश्चन से रिलेटेड तीसरी रिविज़न क्लास है, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को आप देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी के सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एएलपी, जेई, ग्रुप डी या फिर बाकी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है आपका पेपर हो, उस सभी के लिए जो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए बार बार इन क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए, ताकि आप अपने जो है एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन का जो है आंसर सही से करेक्टली दे सकें। और फ्रेंड्स, इससे पहले के पार्ट हैं जो क्लासेज हैं, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए, उनको भी बार बार देखिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। 2023 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है उनको 2023 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला, जो कि भारत का जो है पद्म विभूषण वो सेकंड जो कैटेगरी का है। सबसे पहले पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है। ओके, तो सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, कतर। कतर जो है वहाँ पर फीफा 2022 का विश्व कप जो है फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप है, ये खेला गया। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, CaCO3। CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। खालिस्तान एक संकरी पट्टी में स्थित अक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, जो कि लगभग 12,000 मीटर से अधिक है, वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, जेट धाराएं। पूछा गया है ऐसी धाराएं जो कि एक संकरी पट्टी में स्थित अक्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ये जो है बहती हैं। इनकी स्पीड भी बताई गई है। गर्मियों में तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में जो है 184 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये बहती हैं। तो इन धाराओं को बोला जाता है जेट धाराएँ। तो एक डेफिनेशन टाइप ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्तरिया। स्तरिया जो डांस है, नृत्य है, इसकी शुरुआत की गई 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव जी द्वारा, और ये असम राज्य का एक नृत्य है। विरासत का अधिकार, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, किस ओर ले जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, भूमि का विभाजन। जो विरासत का अधिकार है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, वो भूमि के विभाजन की तरफ लेकर जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, पुडुचेरी। जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, जो है सबसे ज़्यादा महिलाएं थी वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले 2011 की जनगणना के अनुसार। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर जो है साइन किए गए। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, धर्मेंद्र प्रधान। नवंबर 2022 में जो है पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, महाभियोग। जो देश के राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना हो तो महाभियोग उनके खिलाफ चलाया जाता है, तो इसका नाम पूछा गया, इसका नाम है महाभियोग। स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1951। 1951 में भारत ने जो है पहली पंचवर्षीय यानी 5 ईयर प्लान शुरू किया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है यूनानी शासक थे, उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक बजट दस्तावेज
जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, वह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 राजस्व बजट। एक ऐसा स्पेशल बजट होता है, एक दस्तावेज होता है जो कि विशेष वित्तीय वर्ष के लिए जो है सरकार की राजस्व प्राप्ति या उसके व्यय, उसके जो खर्चे हैं और उसका जो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से उसको मिला है राजस्व, उससे संबंधित इसमें डाटा होता है। इसको बोला जाता है राजस्व बजट। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा जी ने जो है अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोलकाता। मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो कि फुटबॉल से रिलेटेड एक क्लब है, ये जो है कोलकाता में है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 विटामिन B1। विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम जो है वो है थायमिन। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या खालिस्तान दी गई। मई 2022 तक के ये डाटा के अनुसार पूछा गया है। अंतिम अनुच्छेद की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 395। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल खालिस्तान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 गन्ना। गन्ना जो है प्राथमिक कच्चा माल होता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल हुआ गन्ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, जिसको NBHM बोला जाता है, इस नाम के एक केंद्रीय क्षेत्र की एक सेंट्रल ये योजना है, स्कीम है, उसको मंजूरी दी है जो खालिस्तान क्रांति से जुड़ी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 मिष्टान क्रांति। खालिस्तान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष जो है इसको भारत में गुजराती नववर्ष, गुजराती न्यू ईयर के रूप में जो है मनाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 1854। लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय की नीति के तहत जो है झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला था 1854 में। M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बेंगलुरु। M चिन्नास्वामी जो क्रिकेट का स्टेडियम है ये बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन 1 मिलिनी साल्वनी। जो मिलिना साल्वनी जी हैं उनको 2019 में कथकली नृत्य के लिए, शैली भी आपको याद रखनी है, कौन सी नृत्य की शैली है ये? कथकली। इसके लिए पद्मश्री सम्मान मिला। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? फंडामेंटल राइट्स पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 भाग 3, यानी पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 2019। जल जीवन मिशन पूछी गई है स्कीम, तो ये शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बैडमिंटन। लक्ष्य सेन जो है भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोनल मानसिंह। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। सोनल मानसिंह को सबसे कम आयु में 1992 में जो है पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका ये। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 2.4%। 2.4% जो है पूरे भारत का इतना जो है एरिया है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 खाने संबंधी विकार। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 दिवाली। दिवाली के दिन जो है उत्तर भारत के सभी लोग जो है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का एक साथ पे पूजन करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार खालिस्तान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 पंचायत। तो 243 अनुच्छेद है उसमें पंचायत आता है और उसका अर्थ आपका ये होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अनुच्छेद 243 ख के अधीन जो है गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है? करेक्ट आंसर होगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यशोदा वर्मा। यशोदा वर्मा जी जो है वो खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से जो है विधानसभा के सदस्य बने अप्रैल 2022 में। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जैविक उर्वरक। जो है गाय के गोबर का प्रयोग जैविक उर्वरक, जैविक खाद के रूप में ये किया जाता है खेतों में, कृषि में। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, जिसको ACC बोला जाता है, उसके द्वारा एक राष्ट्रीय एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 दिनकर गुप्ता। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो ये आपका केमिस्ट्री का रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बर्तन रखा हुआ है, नम हवा में है, उसके अंदर जो है उसके ऊपर एक हरी कोटिंग आ जाती है, हरी एक परत जम जाती है, तो ये बर्तन किससे बना हुआ? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 तांबा। तांबे से बना बर्तन होगा, उस पर आपकी ग्रीन कलर की हरे रंग की एक कोटिंग आ जाएगी हवा के संपर्क में आकर। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने खालिस्तान उद्योग के लिए जाना जाता था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हस्तशिल्प के। स्वतंत्रता से पहले सबसे ज़्यादा जो हाथ से बने हुए जो सामान बनाने वाले उद्योग थे, तो हस्तशिल्प जो है उद्योग के लिए भारत को जो है प्रसिद्धि प्राप्त थी। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 पाइपलाइन। कच्चा तेल हो, पेट्रोलियम का कोई उत्पाद हो या फिर प्राकृतिक गैस हो, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है पाइपलाइन। खालिस्तान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका वर्णन जो है वो पूरा विस्तृत वर्णन दिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वेन-त्सांग। जो स्वेन-त्सांग जी हैं, ये जो है दूसरे देश के विदेशी जो है यात्री थे, उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय ये रहे और जो है उसका जो भी कुछ देखा उसका पूरा वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। तो फ्रेंड्स, ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे डेली वीडियोस, डेली कंटेंट जो मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूँ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड अपडेट हो या फिर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट हो, अगर वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।